खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महायुति में सीटों पर मंथन काफी तेज है और माना जा रहा है कि यह विचार विमर्श आखिरी दौर में है। बीती रात सीटों के बंटवारे को फाइनल रूप देने के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की है। यह बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली है। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों ही डेप्यूटी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। तो महामंथन का दौर चल रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर यह रणनीति और मंथन, विचार विमर्श। सीएम शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए इस बैठक में, जहां अमित शाह से मुलाकात हुई दिल्ली में इन तीनों की। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसके खाते में कितने टिकट्स जाएंगे, कितनी सीटें जाएंगी, उसको लेकर यह मंथन का दौर है और आखिरी चरण में है। कभी भी सूची आ सकती है सामने। महाराष्ट्र सीटों के बंटवारे को लेकर अमित शाह की यह बैठक। अब देखिए जरा समीकरण भी थोड़ा समझ लीजिए। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें होती हैं। बीजेपी के पास 103 है, शिवसेना उद्धव गुट इस वक्त 15, एनसीपी शरद 10। जबकि दूसरी तरफ देखिएगा वो भी आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं। सौरभ अख्तरिया का रुख करेंगे, मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस बैठक को लेकर क्या हलचल, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है? जी देखिए, सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुका है। कुछ सीटों पे बिल्कुल पेच फंसा हुआ था। जो सीट्स अगर जो मैं बात करूं तो 10 से 15 ऐसी सीट्स थी जहां पे दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत थी। दूसरी सबसे अहम बात अगर जो इसमें की जाए कि इसमें जो बिग ब्रदर के तौर पे बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीट्स रहेगी, 150 के आसपास जो सीट्स है, 140 to 150 सीट्स पे बीजेपी लड़ेगी और बाकी की सीट्स पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार की जो पार्टी है वो लड़ेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तरफ से एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वहां से अब लगातार ये आवाज उठाई जा रही थी कि अगली बार भी जो मुख्यमंत्री है वो एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। इनफैक्ट उनके जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो लीडर है और एकनाथ शिंदे के जो पुत्र है श्रीकांत शिंदे, जो कि खुद एमपी है कल्याण से, और उन्होंने कल एक ट्वीट किया। साथ ही उनका एक स्टेटमेंट आया कि दूसरी बार भी जो सीएम है वो एकनाथ शिंदे ही बनेंगे। लेकिन बीजेपी फिलहाल ये नहीं चाहती, इनफैक्ट एनसीपी भी ये नहीं चाहती। उनका ये कहना है कि जब तक इलेक्शंस ना हो जाए, रिजल्ट्स ना आ जाए, हम डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि महायुति के अंदर फॉर्मूला ऐसा होने वाला है कि जब तक सारे रिजल्ट्स ना आ जाए, ये पता चले कि कितनी पार्टियों को कितनी सीट्स मिली है, उनका वोट मार्जिन कितना है, उसके बाद ही ये तय किया जाए। तो ऐसे स्टेटमेंट्स ना दिए जाए। सौरभ, आप बनी रही हमारे साथ। दोबारा आपका रुख करते हैं। दिल्ली में क्या हलचल है इसको भी समझ लेते हैं। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। हिमांशु, यहाँ दिल्ली में क्या हलचल है इस बैठक को लेकर, और सूत्र अगर बता पा रहे हो तो वो जानकारी दर्शकों के बीच रखिए। देखिए, बिल्कुल आशुतोष, कल देर रात जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के घर से महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर, फाइनल बातचीत को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत बावनकुले समेत तमाम नेताओं के साथ बातचीत हुई और उसमें ये फाइनल किया जा रहा है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ाएगा और कौन कौन सी सीटों पे लड़ेगा। कुछ चीजों को लेकर अभी भी बातचीत जो है अटकी हुई है और कल देर रात 2:30 बजे तक ये बैठक चली। रात 10:30 बजे जब ये बैठक शुरू हुई थी, उसके बाद से 2:30 बजे तक ये बैठक चलना, उसमें अभी भी कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ और आज उन सीटों को लेकर फिर से मुंबई में बातचीत हो सकती है। और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 155 से 160 सीटों के बीच में चुनाव लड़ना चाहती है और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो 91 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और वहीं दूसरी तरफ अजित पवार चाहते हैं कि 50 से ज्यादा सीटों पर जो है वो चुनाव लड़े, क्योंकि 43 विधायक मौजूदा स्थिति में उनके साथ है। एकनाथ शिंदे से ज्यादा विधायकों की संख्या उनकी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास जो विधायकों की संख्या है वो 40 विधायक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों छोटे छोटे दलों की तरफ से ज्यादा प्रेशर है भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इन दोनों के साथ बार्गेन बहुत अच्छे से किया जाए और उसमें ये तय किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े नंबर्स पे जो है चुनाव लड़ेगी और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर 160 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जो 105 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 105 सीटों को रिटेन कर सकती है, उससे ज्यादा सीटों पर जो है वो जीत सकती है। और इस बार जैसा कि सौरभ भी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरीके से जो है श्रीकांत शिंदे का कल बयान आया,
या उससे पहले भी बयान आते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहती है कि शिंदे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव में जाया जाए, लेकिन चुनाव बाद कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा ये विधायक दल और एनडीए की बैठक में तय किया जाए। हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए, और सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।